जय हिंद दोस्तों, प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग भी बच्चे यूपी टीजीटी 2022 की जो वैकेंसी पेंडिंग में थी फिजिकल एजुकेशन की, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी डिले भी हुआ बीच में और इसकी वजह से उनको एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन है उसको ज़रूर छोड़ना पड़ गया होगा। क्योंकि बीच में बहुत दिनों पहले ही न्यूज़ आ रही थी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन फिर बाद में टल गया और वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए। लगभग 1.5 साल का टाइम गुजर चुका है और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। उससे जुड़ी एक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए इस टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हरकत में आ गई है। आयोग कभी भी ले सकती है परीक्षा, ठीक है। इसके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी जो लोग भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जो पेंडिंग में वैकेंसीज थी, उनकी जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए यही एक सजेशन है कि अब आप अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब कभी भी आपके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। यानी आप ये प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम है वो 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। 2.5 महीने में आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट ज़रूर करा लिए जाएंगे। तो अब आपको एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ये मान सकते हैं। ये आयोग जो है अब इस समय एक्टिव हो गई है, इस समय बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चे में आ गई है और सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके स्टेप को बढ़ा रही है। ऐसे में मैंने एक पेपर कटिंग में ये भी आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, ये भी मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि जो नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ है, उसका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो वैकेंसी पेंडिंग में है उसका, या फिर नए जो कैलेंडर हैं उनके जो भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम के कैलेंडर जारी होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम इस साल होने वाले हैं। इससे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे इस वर्ष होंगे। उस हिसाब से प्रिपरेशन करने में काफ़ी बच्चों को आसानी होती है। ये न्यूज़ आज का, ये पेपर कटिंग का न्यूज़ आज का देख लेते हैं क्या कुछ निकला हुआ है, क्योंकि अब एक भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अगर आपसे मिस होती है तो कहीं ना कहीं आप परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब हरकत में आई है आयोग, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नोटिस आती है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट प्रॉपर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं आज के पेपर कटिंग की, क्या कुछ निकला हुआ है और आज आपके लिए क्या कुछ है खास। यूपी पीएससी जैसा होगा नए आयोग का संगठनात्मक ढांचा, ठीक है। बात कर लेते हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विलय होने वाले विभागों का दायित्व लिया जा रहा है, उनसे परिसंपत्तियों और मुकदमों का विवरण लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नए आयोग शुचिता को बनाए एवं गुणवत्तापूर्ण काम करे। इसका संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की तरह रखा जाएगा। आयोग की तरह ही परीक्षाओं का काम आउटसोर्सिंग से नहीं कराया जाएगा। अब भर्ती के सभी काम आयोग खुद करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा। ये ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बोर्ड है उसी में नए आयोग का मुख्यालय होगा। और एक चीज लिखा हुआ है कि यूपी पीएससी में आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। परीक्षा से जुड़े सभी काम, जितने भी काम परीक्षा से जुड़े हैं वो आयोग के कर्मचारियों के भरोसे होता है। आवेदन लेने के लिए या अन्य कोई तकनीकी काम भी आयोग खुद का अपने संसाधन से करता है, जिससे कि भर्ती में किसी भी बाहरी व्यक्ति का दखल न हो। इसी से आयोग की शुचिता बनी हुई है। दूसरी भर्ती एजेंसियां आउटसोर्सिंग से काम करवाती हैं, इसलिए विवाद होता है। सही बात कह रहा है ये। भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है। मामले कोर्ट तक जाते हैं और भर्तियां समय से पूरी नहीं होती हैं।
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आउटसोर्सिंग से परीक्षा का काम करवाया था तो गड़बड़ी हुई थी। कोर्ट की फटकार पर आयोग को परिणाम बदलना पड़ा, लेकिन अब तक उन चयनितों को नौकरी नहीं मिली। पूर्व में हुई समस्याओं को देखते हुए नए आयोग ने यूपीपीएससी का संगठनात्मक ढांचा लेने का निर्णय किया है। इसके संगठनात्मक ढांचे में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त सचिव, विधि, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट आदि की नियुक्ति होगी। इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही है। यह आयोग शुरू हो तो बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में रिक्त शिक्षकों के हजारों पदों पर चयन हो सकें और युवाओं को रोजगार मिल सके। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अब ये समझ लीजिए कि जल्दी से जल्दी आयोग की जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद आप ये समझ के चलिए कि आपका लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। टोटल आपको एग्जाम कराने में अगर कितना भी देरी होता है तो अब आपके एग्जाम 2.5 महीने या 2.5 से 3 महीने के अंदर अब आपके एग्जाम ज़रूर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब आपको तैयारी अपनी तेज कर देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि यहीं पे आपको प्रॉपर सारी अपडेट प्रॉपर मिल जाया करेगी। एक भी न्यूज़ अगर आपसे छूटती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।